हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी ने दिवाली अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से मनाया होगा। नाउ इस वीडियो में आई वांट टू डिस्कस अ केस वेयर अ कैंडिडेट हैड टेकन full psychological test assessment with me, CDS candidate, and after about 2 months he contacted me again and he said कि sir I want to take personal interview with you. तो आई सेड कि मैंने तो क्योंकि आपका पर्सनल असेसमेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट किया है, आई गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट यू, सो व्हाई डोंट यू टेक एन इंटरव्यू विद अ डिफरेंट ऑफिसर हु इज़ वन ऑफ आवर फैकल्टीज। तो ये सर नहीं सर, मुझे आपसे ही करवाना है बिकॉज आपका लास्ट टाइम का एनालिसिस हैज हेल्प मी ग्रेटली इन अंडरस्टैंडिंग द गैप्स इन माई साइकोलॉजिकल टेस्ट रिस्पॉन्सेज एंड एक्चुअली मेरे अंदर क्या कमियाँ थी पता चला, तो आई विल लाइक यू टू डू इट। मेरे बोलने के बाद भी वो नहीं माना, तो आई सेड आई एग्रीड फॉर दैट एंड आई कंडक्टेड हिज साइकोलॉजिकल अपना पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो ऑनलाइन। नाउ सिंस आई हैड द रिकॉर्डिंग ऑफ हिज साइकोलॉजिकल टेस्ट रिस्पॉन्सेज एंड मुझे वो लड़का याद भी था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्ट्रास्ट ये निकल के आया कि whatever he wrote in the self description in the psychological test and what came out in the TAT, I remembered that. And यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है which is based on CIQs and उसमें CIQ के एंड में लास्ट में एक सेल्फ इवेल्युएशन होता है where the interviewing officer asks the candidate कि आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। तो वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताना जो भी उसने बताया, देयर वर इनकन्सिस्टेंसीज। तो जब मैंने उसको फीडबैक सब दिया तो उसने मुझसे एक बड़ा फनी क्वेश्चन पूछा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ ये और भी बच्चों ने पूछा है, और वो ये था कि क्या सर सेल्फ डिस्क्रिप्शन विच इज़ रिटन इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्या वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास अवेलेबल होता है? हैव यू अंडरस्टूड? जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन साइकोलॉजिकल टेस्ट में लिखते हैं, इज दैट अवेलेबल विद द इंटरव्यूइंग ऑफिसर? तो मैंने कहा नहीं होता। मैंने पूछा क्यों? ये पूछा, बोला सर क्योंकि सेल्फ डिस्क्रिप्शन लास्ट टाइम जैसे आपने मुझे बताया था मैंने बहुत इन्फ्लेट करके लिख दिया था, और यहाँ पे क्योंकि 1-to-1 इंटरव्यूइंग ऑफिसर से बात करना पड़ता है एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ही कैन क्रॉस चेक विथ मी, तो थोड़ा सा उसको कम करके लिखना, ऐसे किसी ने उसे एडवाइस किया था। तो हिज क्वेश्चन वाज, इफ सेल्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट इज नॉट अवेलेबल विथ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, तो मैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन को बढ़ा चढ़ा के लिख के साइक को दे देता हूँ एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर को थोड़ा नीचे करके, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर मुझसे क्रॉस चेक कर सकता। दिस वाज हिज बेसिक डाउट। सो आई गिव हिम सम एक्सप्लेनेशन जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं आपको बताऊँ मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट डालो ये लड़के ने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा होगा, और क्या आपके भी मन में इस टाइप के सवाल आते हैं? TAT, WAT, SRT एंड SD आर द 4 टेस्ट इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसका लास्ट टेस्ट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसमें लिखा है कि व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर पेरेंट्स अबाउट यू, व्हाट इज द ओपिनियन फॉर टीचर्स ऑब्लिक कंपनी कमांडर अबाउट यू, what is the opinion for friends about you, what do you think are your strengths and weaknesses, and what qualities would you like to develop. This is psychological test. And in the personal interview, आपको पता पर्सनल इंटरव्यू का जो सीक्वेंस होता है उसमें रैपो बिल्डिंग होता है, फिर CIQ और PIQ, ही गोज थ्रू द PIQ, ही कॉल्स द कैंडिडेट। रैपो बिल्डिंग के बाद योर वर्क एक्सपीरियंस फॉर सर्विंग कैंडिडेट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड उसके बाद में अर्ली होम बैकग्राउंड के ऊपर CIQ होता है, स्पेयर टाइम हॉबीज एंड इंटरेस्ट के ऊपर होता है, देन प्रेजेंट सोशल एडजस्टमेंट स्पेशली फॉर सर्विस कैंडिडेट्स, एंड देन कम्स द सेल्फ इवैल्यूएशन। नाउ सेल्फ इवैल्यूएशन एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन दोनों में सेल्फ है। एक में साइकोलॉजिकल टेस्ट में सेल्फ डिस्क्रिप्शन में कैंडिडेट अपने बारे में उन 5 हेडिंग्स पे लिख के देता है, एंड सेल्फ इवैल्यूएशन में बोल के देता है।
In case of psychological test, the psychologist cannot cross-examine because he cannot speak to you. So he looks for your claims in the way your characters in the TAT has manifested themselves and confirmation through WAT and SRT. Whereas in case of interview, self-evaluation, you don't write and give it to the interviewing officer. You straight away tell these are my strengths and these are my weaknesses, and then he correlates it, whatever you have done so far through your PIQ, through your responses to various CIQ, and then he makes his conclusion. The common factor is self-description ho of the psychological test या सेल्फ इवैल्यूएशन हो ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू. सेल्फ इज कॉमन. एक ही कैंडिडेट दोनों इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक लिख के दे रहा है, एक बोल के दे रहा है. सो देयर हैज़ टू बी अ कॉन्ग्रुएंस. समझ में आया तो जरूर कमेंट लिख के बताना और मैं आगे बताता हूँ कि क्या इसको मैंने एक्सप्लेन किया. नाउ उससे पहले लेट मी टेल यू द 2 weeks AFOSP ऑफलाइन कॉम्पोजिट बैच for the month of November is starting from 20th November to 2nd December at Sahas the Camp, Nagpur में. This will be a fully 2 weeks residential batch जिसमें कि सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड SSB दोनों के पोर्शन को कवर किया जाएगा. It will be fully residential program, so you and the assessors will be at the Sahas the Camp के अंदर. So those who wish to register, you can pause this video, scan this QR code and transfer ₹1,000 as advance non-refundable fees, and you can share the screenshot of the transaction detail with me and you can take your seat as confirmed. There is a Diwali discount going on, so those who wish to know more details, you can contact me at 9090099035. You can also go for online psychological test assessment and personal interview. To register for that also, you can contact me at this given number. So let's come back to the video of today. Now, so far through the FSO videos, you would have realized that the 15 officer-like quality in the SSB are grouped under 4 factors: Factor 1, Factor 2, Factor 3 and Factor 4. And in terms of the 4 dimensions of your personality in life, you have a physical dimension, you have an intellectual dimension, you have an emotional dimension, and you have a value quotient. Now, right now I'm talking to you, I'm using my mouth to convey whatever I wish to convey, लेकिन मेरी बातों को आप अपने बुद्धि से समझ रहे हो. So in this self description, when you write, these are your parent thing, these are your friend thing about you, these are your employer oblique company commander oblique boss things about you, these are the things that you think about in terms of your strength and weakness, and these are the qualities that you would to develop. These are claimed values. You are claiming कि आप ऐसे हो, आपके माता पिता की नज़र में, आपके बॉस की नज़र में, आपके दोस्तों की नज़र में, आपकी अपनी नज़र में, and you write. Now, when you write this, in the interview, the same candidate who has written this SD goes for the interview, and the interviewing officer जो है आपके PIQ से देखता है, he makes his threshold कि आप किस level पे आ रहे हो. Then he puts you through this, he goes through his PIQ, then he talks about his education, only on background, spare time, hobbies and interests, social adjustment, all those things, current affairs, GK, geopolitics, defense related knowledge and everything. And he makes a picture of you कि आप कैसे निकल के आ रहे हो in all the 4 dimensions. Physical dimension पे कैसे आ रहे हो, intellectual dimension पे कैसे आ रहे हो, emotional dimension पे कैसे आ रहे हो, value system कैसा है आपका, तो वो गिफ्ट खोल चुका है. एंड देन लास्ट में लाइक सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का लास्ट पोर्शन है जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछता है अपने बारे में इन 5 टॉप हेड पे लिखो. इन द सेम वे द इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऑल्सो आस्क यू टू इवेल्युएट योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. एंड आप अपना जो भी बोलते हो इसको कभी कभी रीफ्रेम कर देता है, तो मैं उनके रीफ्रेम क्वेश्चंस को मैं 3 क्वेश्चंस के रूप में मैं यहाँ पे डालता हूँ. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव योर कमेंट्स ऑन दैट. और अगर आपको उसको लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो अगेन यू टेक्स्ट मी आइदर थ्रू कमेंट बॉक्स के ऊपर और थ्रू व्हाट्सएप एंड लेट मी नो कि इस जो सवाल अभी इंटरव्यू ऑफिसर पूछेगा उसको आपको जवाब देने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द CIQs, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द सेल्फ इवैल्यूएशन. खुद के नज़र में आप अपने आप को कैसे देखते हो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि द इंटरव्यू ऑफिसर एज पार्ट ऑफ द सेल्फ इवैल्यूएशन ही कैन आस्क यू कि okay, list out all the reason why should the SSB interview board recommend you this time.
व्हाट आर योर सेलिंग पॉइंट्स, मतलब आपके वो स्ट्रेंथ क्या क्या है जिसके कारण आपको लगता है कि आप इसी बार एसएसबी से रेकमेंड होने योग्य हो। आपकी योग्यता के बारे में पूछता, आप चाहते हो वो नहीं पूछ रहा, आपके चाहने से तो नहीं होगा ना, आपकी उन योग्यताओं के बारे में। सो ही इज आस्किंग यू एट द फिजिकल लेवल आपकी योग्यता क्या है, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे योग्यता क्या है, आपके इमोशनल लेवल पे योग्यता क्या है, आपके वैल्यू लेवल पे योग्यता क्या है, किन योग्यताओं के आधार पर आपको ये लगता है और ये भरोसा है कि आप इसी बार एसएसबी से रेकमेंड हो सकते हो। नाउ रिमेंबर द क्लियरेंस रेट इन द एसएसबी इज वेरी वेरी लो, इट इज एज गुड एज 3.6%. So 96% people are not making it, but you feel you will make it, so he wants you to list out. Please make sure you list out based on some evidence. Now remember, आपने एसडी में ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है साइकोलॉजिकल टेस्ट को कि आपके ये सब सोचते हैं, ये डिटेल्स इनके पास नहीं होता इंटरव्यू ऑफिसर के पास। बट याद रखना, there are two types of congruence. One is intra-technique congruence, second is inter-technique congruence. उसके बारे में वीडियो के एंड में दोबारा बोलूँगा। सो इसका नाउ टेल मी, इसको लिखने में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? सोच के देखना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सब रेकमेंड होना चाहते हो, आप मुझे लिस्ट करके बताओ किस ताकत के आधार पर, किन स्ट्रेंथ के आधार पर, इन चारों लेवल पे, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, वैल्यू पे आपको लगता है आप रेकमेंड होने योग्य हो। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ सिंस आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, द क्लियरेंस रेट इज सिंपली 3.6 विच इज वेरी वेरी लो, सो आई एम श्योर मोस्ट पीपल आर नॉट मेकिंग इट। सो there is a high probability that even though you want to make it through the SSB, there is a probability you may not make it. Now यहाँ आता है कि आपने अपने डेल्टा को कैसे आइडेंटिफाई किया है, किस सोर्स के थ्रू गया, क्या आपके कोचिंग ने आपको उस डेल्टा को दिखाया है। सो व्हाट आर योर वीकनेसेस और द फॉल्ट लाइंस, यानी कि ऐसे चैलेंजेस या ऐसे ऑब्स्टिकल्स जिनके होने के कारण आपका इस बार एसएसबी से रेकमेंड होना मुश्किल है। It can be your communication skill, it can be lack of current affairs, it can be lack of confidence, it can be lack of public speaking, it can be lack of logical thinking, it can be lack of critical thinking skills, it can be problem solving skills नहीं है, conflict resolution नहीं है, your ability to function in a group नहीं है, your interpersonal skills may be low, your awareness about your own self may be low, your ability to initiate may be low, your आत्मविश्वास can be low, you may be lacking determination, you may be suffering from low self-esteem, you may be suffering from suicidal tendency, you can be suffering from high stress, low stress resilience, you can be suffering from lack of courage. The problems can be any. So have you been identified, have you been able to identify it as part of your SSB preparation or by the help of some coaching, what are the gray areas जिसके कारण आप रेकमेंड होना चाहते हो लेकिन उन प्रॉब्लम के कारण आप नहीं रेकमेंड होंगे? दिस इज द डेल्टा। सो लिस्ट आउट। नाउ देखो, साइकोलॉजिकल टेस्ट में टू गिव इट इन राइटिंग, व्हाट आर द वीकनेसेस दैट यू वुड लाइक टू डेवलप। आप कुछ भी लिख दो, मेरा नेल बाइटिंग ठीक करना, मेरा हैंड राइटिंग ठीक करना, कम्युनिकेशन स्किल ठीक करना, बट इन एक्चुअल देयर आर मेनी मोर। सो द क्वेश्चन इज, what are your weaknesses or the challenges that you've been able to identify which can result into non-recommendation through SSB right this time? Imagine this question will be asked to you by an interviewing officer who can be of the rank of a colonel, brigadier or major general. उनको क्या जवाब दोगे? हवा में तो बोल नहीं सकते। And last question है कि if you've been able to identify the gaps, what are the action plans or what are the actions that you've taken to overcome that? आपने बोल तो दिया कि सर मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल वीक है, तो वीक है वो तो आपने आइडेंटिफाई किया, सवाल है उसको ठीक करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया हर वीकनेस के ऊपर। और जब वो पूछेगा तो हाउ विल यू एक्सप्लेन इट इफ यू डोंट नो what actions you have taken. So please be careful when you go for training. The training should help you to identify this delta and not only able to help you identify delta, इसको भरने का सही तरीका भी। ये जो tips and tricks and amazing tips hiding, this is very very manipulative training, इससे बच कर रहना है। तो मुझे इन तीनों सवाल को लिख के मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में करना, मुझे बताना what प्रॉब्लम आर यू फेसिंग। एंड रिमेंबर, ये वही कैंडिडेट है जिसने अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है।
तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन तो लिख के दे देते क्योंकि हमें भरोसा है कि साइक मुझसे पूछेगा नहीं तो कुछ भी लिख दो, लेकिन इंटरव्यू में फंस जाओगे बिकॉज यहाँ पे ही इज गुड। सो आई वॉन्ट यू टू पुट योर हेड इन टू इट एंड जरा सोचो और मुझे बताना what are your responses to all the 3 questions. If I take the interview मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा तुम्हारे वीकनेस के ऊपर, एंड आई एम श्योर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऑल्सो डू इट बिकॉज वो आपको ठोक बजा के ही एक डिसीजन लेंगे आपको क्लियर करना है या नहीं करना. सो दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस इन परफॉर्मेंस कम्स. सो सवाल था कि क्या इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास SD होता है जो साइक टेस्ट में लिख के देते हैं. द आंसर इज SD नहीं होता, बट सेल्फ वही है जिसने SD लिखा है और वही सेल्फ यहाँ पे सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहा है. तो मुझे बताना क्या ये दोनों में इनकॉन्ग्रुएंस हो सकता है? क्या आप चेक कर रहे हो कि तुम्हारा जो क्लेम्स इन SD है वो TAT, WAT, SRT में अलाइन हो रहा है, इंट्रा टेक्निक, एंड क्या वो साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO एंड पर्सनल इंटरव्यू में कोरिलेट हो रहा है. सो वन इज इंट्रा टेक्निक कॉन्ग्रुएंस विद इन टेक्निक, वन इज इंटर टेक्निक कॉन्ग्रुएंस, दैट इज amongst the 3 technique karma, vacha, manasa. So karma, vacha, manasa, there has to be consistency. तो जरूर मुझे बताना लिख के क्या समझ में आया, एंड आई वांट यू टू पुट योर कमेंट इन द यूट्यूब बॉक्स. अगर समझ में आया तो आई मेक मोर वीडियोज ऑन दैट, बिकॉज जब तक ये कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा आपके एफर्ट में दिशा नहीं होगी, आप ऐसे ही आलतू फालतू में मेहनत करते रह जाओगे. सो जरूर कमेंट लिख के बताना, और साथ में ये भी कमेंट लिख के बताना कि अपनी उन कमियों को अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, व्हाट इज योर एक्शन प्लान टू करेक्ट इट. दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप करेक्शन ना करो, सिर्फ आइडेंटिफाई कर लो. इट इज़ लाइक डॉक्टर ने डायग्नोज तो कर लिया बीमारी क्या है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा. सो जरूर इन दोनों के ऊपर कमेंट लिख के मुझे बताना. एंड इसके अलावा अगर आपको नवंबर बैच में ज्वाइन करना 2 वीक्स FOSP कॉम्पोजिट बैच एट नागपुर, साहसदी कैंप नागपुर में, सो 20 नवंबर टू 2 दिसंबर के लिए कैन रजिस्टर. इस वीडियो को पॉज करके यू कैन स्कैन द QR कोड, ट्रांसफर 1000 रुपीज़ and you can get your seat confirmed. Share the screenshot on this number 9090099035. In case you have any clarification required, you can contact me on this number. Kindly share this information with your friends. इसके अलावा अगर FOSP ऑनलाइन psychological test assessment personal interview लेना है, you're most welcome to do that. You can again contact me at 9090099035 and I'll revert back with the details. And जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ज़रा चिंतन करना कि ये इस वीडियो के थ्रू मैंने क्या कम्युनिकेट किया, इस कैंडिडेट का क्या सवाल था, क्या ये सवाल एक जस्टिफाइड सवाल है, शुड इट मैटर टू यू कि SD इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास होता है या नहीं होता है. व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन द सेल्फ, इट डज नॉट मैटर वो SD इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास होता है या नहीं होता, बिकॉज भरोसा खुद पे है ना कि अपने कागज़ के लिखे हुए SD पे. सो जरूर कमेंट लेके बताना. And I hope these videos are helping you. If you're not already shared the FOSP channel, I request you kindly share it, do subscribe to it, and thank you and may God bless you. Thank you very much.